तो श्री राजमाता राबड़ी देवी जी का सुरक्षा कर रहे हैं और जब उनका सुरक्षा छीना गया ना तो उनसे दुगना सुरक्षा भी हम लोग करेंगे। अरे उनको जनता थोड़ी ना चुनी है सीएम, उनको तो नीतीश जी गिफ्ट किए सीएम। नरेंद्र मोदी जी का भी बिहार को बर्बाद करवाने में उनका हाथ है। और बीजेपी वाले को बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान पर नहीं चल रहा है, आरएसएस के संविधान पर बैठ गए हैं। अरे आरएसएस के संविधान को ही चला रहे हैं। आप ही के आवाज के 10 कदम आगे लड़की का रेप हुआ, उसमें भी उनका मुंह में दही जमा है। राबड़ी देवी जी, लालू जी भी पूर्व मुख्यमंत्री है ना, और जीतन राम मांझी जी भी है, नीतीश जी भी है, तो उन सब का सुरक्षा कर्मी क्यों नहीं छीना जा रहा? पप्पू यादव जी जेल गए थे तो हम जज साहब के पास चल गए थे। ठीक है, कल न्याय सुना देंगे और सच में दे दिए तो क्या तेजस्वी जी के लिए नहीं देंगे? जरूर देंगे वो। इस वक्त राबड़ी आवास के बाहर है और राबड़ी आवास के बाहर 20 साल से लेकर 80 साल के लोग आपको दिख जाएंगे, लेकिन उसी भीड़ के बीच एक हमको बच्चा दिखा। थोड़ा बच्चे से बातचीत करते हैं कि रात के 8-9 बजे भी बच्चा राबड़ी आवास के बाहर क्या कर रहा है। कहाँ से आए हो बाबू? हम हाँ, मोहनपुर गली पुनाई चक। मोहनपुर गली पुनाई चक। हाँ, थोड़ा सा तुम भी बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ, तब क्या हालचाल है? सब ठीक है। यहाँ राबड़ी आवास के बाहर क्या कर रहे हो तुम अभी तक? हम तो श्री राजमाता राबड़ी देवी जी का सुरक्षा कर रहे हैं और जब उनका सुरक्षा छीना गया ना तो उनसे दुगना सुरक्षा भी हम लोग करेंगे। आवास खाली करवाया गया है ना, आवास खाली करवाया जा रहा है, ठीक है, खाली कर देंगे। पर सम्राट चौधरी जी भूल नहीं जाए कि इसी दरवाजा से विधायक बने, मंत्री बने और फिर बीजेपी में सटे तो डिप्टी सीएम बने और डिप्टी सीएम से फिर नीतीश जी के पीछे पीछे घूमे तो सीएम बने। तो सीएम का काम यही होता है कि किसी से दुश्मनी करना। तो हमारे आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के साथ दुश्मनी क्यों रहा? उनका बॉडीगार्ड क्यों छीना जा रहा है? जाट पहले सुरक्षा हटा के वाई पहले सुरक्षा क्यों दिया जा रहा है? और यहाँ पर जब दो आदमी रहते हैं, दो पूर्व मुख्यमंत्री, पर बीजेपी वाले को बाबा भीमराव अंबेडकर जी के संविधान पर नहीं चल रहा है, आरएसएस के संविधान पर बैठ गए हैं और आरएसएस के संविधान को ही चला रहे हैं। और आरएसएस का संविधान क्या है बाबू? देखिए, आरएसएस के संविधान पे तो बैठ के अभी चला रहे हैं पूरा। अच्छा। और उनको जनता थोड़ी ना चुनी है सीएम, उनको तो नीतीश जी गिफ्ट किए सीएम का गद्दी। और सम्राट चौधरी जी, खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ। हाँ, सम्राट चौधरी जी, हाँ। आप ही के आवाज के 10 कदम आगे लड़की का रेप हुआ, हमारे बेटियों का रेप हो रहा है, उसमें आपके मुंह में दही अभी है। इस शंभू हॉस्टल में मनीष रंजन जी का हॉस्टल था ना, तो उसमें नीट छात्रा कांड हुआ, उसमें भी उनका मुंह में दही जमा है। जो छात्रा पढ़ रहे उनके हाथ फोका जा रहा पढ़ते। अच्छा, तुमको किसने बताया? पेपर लीक हो रहा, उसमें भी सम्राट चौधरी जी के मुंह में ये दही बैठा हुआ है। दही बैठा हुआ है? हाँ, और सम्राट चौधरी जी, मेरा आपसे एक यही निवेदन है, सीएम का काम होता है नौकरी और रोजगार देना। हमारे बिहार के सीएम को तो अच्छा से गांधी जी का भी नाम नहीं लेने आता, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का भी नाम नहीं लेने आता। तो सीएम साहब को तुम ही बता दो, गांधी जी का पूरा नाम क्या था? मोहन करमचंद गांधी। अच्छा। और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का नाम नहीं बोलने आ रहा, सोच लीजिए। और हाँ, सम्राट चौधरी जी, महिला को 2 लाख रुपया दीजिए। 10,000 में आप जिसका घर तोड़वाए हैं आप उसको सर्वे करवा के वापस बुलवाइए। और अब छात्रा पर भी अब लाठी चलाने लगे, जिसका हाथ पैर टूटा उसको अब नौकरी मिलेगा। सम्राट चौधरी जी, आप सीएम इतना भी बुड़बक नहीं होता कि छात्रा पर भी लाठी चलता है। तो क्यों हो रहा है ये सब? बुलडोजर क्यों चल रहा है किसी गरीब के घर पे? उसको आवाज दीजिए तो सम्राट चौधरी जी। अच्छा, तुमको ये किसने बताया कि राबड़ी देवी राजमाता है? देखिए, राबड़ी देवी जी राजमाता उसको इसीलिए कहते हैं कि वो राजा की माँ है। हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी और जीतन राम मांझी जी और राबड़ी देवी जी, ये राबड़ी देवी जी लालू जी भी पूर्व मुख्यमंत्री है ना, और जीतन राम मांझी जी भी है, नीतीश जी भी है। तो संविधान के कानून से सबके लिए ना कानून बनाया गया है, तो उन सब का सुरक्षा कर्मी क्यों नहीं छीना जा रहा है? उन सब का
एनडीए के मुंह में और एनडीए के साथ कुछ हुआ तो उस टाइम दही चल जाएगा, और जब कुछ हो रहा है इधर तो मुंह में दही जमा है सबका। अभी यानी सम्राट राबड़ी परिवार की तरफ, लालू परिवार की हाँ, तरफ। लालू परिवार आवाज खाली कर दे रही है और उनका जेड प्लस सुरक्षा कर्मी क्यों छीना गया? तो तुम सुरक्षा कैसे दोगे उनका जेड प्लस सुरक्षा कर्मी जब छीन लिया गया तो बताओ। जज साहब से हम मंगवाएंगे ना जज साहब से मंगवाओगे? हाँ। क्या बोलोगे वहाँ पे तुम? कि उनको सुरक्षा कर्मी क्यों हटाया तुम्हारा गया? बात कोई सुनेगा जी? तुम क्यों बच्चा नहीं? हो अभी। पप्पू यादव जी जेल गए थे हाँ। तो हम जज साहब के पास चल गए थे बेल। अच्छा, तुम जज साहब के पास गए थे? हाँ, क्या बोले थे जाके तुम वहाँ पे? कि वो गरीब के मसीहा उनको बेल दे दीजिए, अगर वो नहीं रहेंगे तो आधा से ज्यादा गरीब मर जाओ। जो उनको अरेस्ट किया है वो दे इतना ही खर्चा उर्चा करेगा। तो जज साहब बोले ठीक है, कल न्याय सुना देंगे, और सच में दे दिए। तो क्या तेजस्वी जी के लिए नहीं देंगे? जरूर देंगे वो। तो जज साहब के पास जाओगे तुम? जाएंगे ये सब जरूर। जानकारी कहाँ से लाते हो तुम? ये सब कौन बताता है ये सब बातें तुमको? न्यूज से सुनते हैं। और एक बात हम और बताना चाहते सम्राट चौधरी जी को। सम्राट चौधरी जी लगता है भूल गए कि इसी दरवाजे से विधायक बने, मंत्री ये सब बने हैं। और हाँ, पहले के जमाना में मंगल राज था लालू जी के जमाना में, और अभी जंगल राज है। सम्राट चौधरी जी जंगल कटवाने से नहीं होता, ये जंगल देखने से होता है। जो इतना सारा अपराधी ये सब है। और मंगल राज कैसे था, पहले जाइए लालू जी के पास, बताइए हम यहाँ से आए, इसमें नौकरी चाहिए, दे अच्छा, देते ये हैं। बताओ, पढ़ाई लिखाई करते हो तुम? करते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 1 प्रधानमंत्री कौन है देश का? नरेंद्र मोदी जी, जानते हो उनके बारे में? उनके बारे में तो पूरा जानते हैं। क्या जानते हैं उनके बारे में? देखिए, सम्राट चौधरी जी का कंट्रोलर है और अमित शाह जी, ये दोनों उनके कंट्रोलर हैं। और देख लीजिए, नरेंद्र मोदी जी का भी बिहार को बर्बाद करवाने में उनका हाथ है। तो मोदी जी क्या बर्बाद करवा रहे हैं बिहार को? कैसे? हम्म सम्राट चौधरी जी को अगर वो एक भी बात कह देंगे ना हम्म। कि ये आज बिहार में करना है तो ये होगा। सम्राट चौधरी जी आज कह देंगे कि अब सीएम का गद्दी छोड़ना हो तो छोड़ देंगे। क्यों? खुद एक एमएलए है चिराग पासवान जी, एक बहुत बड़ा मौका छोड़ दिए। चिराग पासवान जी का जब एमपी खुद बोल सकता है कि चिराग पासवान जी को ये तुम्हारा उम्र अनुभवी कितना हुआ है बाबू? 6 साल। 6 साल। तो घर वाले बोलते नहीं कि पढ़ाई लिखाई करो, ये सब क्या कर रहे हो तुम? पढ़ाई लिखाई तो करते हैं। हाँ, पढ़ाई लिखाई करते हो, स्कूल जाते हो? हाँ, जाते हैं स्कूल। अच्छा, पापा क्या कहते हैं तुम्हारे? मेरे पापा लेबर के काम करते हैं। तो इतना जानकारी वो देते हैं सब कुछ? नहीं, वो न्यूज से सीखते हैं। न्यूज़ से सीखते हो? हम न्यूज का नाम भी बता सकते हैं आज तक। आज तक से? अच्छा। चलो चलो भाई, कितने साल हो गए हो तुम? उम्र कितना है? मेरा उम्र 6 साल। 6 साल। 6 साल का बच्चा है और राबड़ी देवी लालू यादव को ये पहरा देने के लिए, सिक्योरिटी देने के लिए यहाँ पे पहुँचा हुआ है और यही पटना का रहने वाला हुआ। चलिए, बहरहाल इस खबर में इतना ही। अब इस बच्चे के बारे में क्या सोचते हैं, इस बच्चे के बातों पे क्या सोचते हैं, कमेंट्स करके हमें जरूर बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।